कोरोना के बाद फिक्र देश के किसानों की। आज किसान आंदोलन का 86वां दिन है और अभी भी दिल्ली से अलग अलग बॉर्डर पर किसान नेताओं का विरोध जारी है। इनकी जिद है कि वो 3 कानून को रद्द करवा कर ही वापस लौटेंगे। लिहाजा सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध जारी है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब देश के लाखों किसानों के खाते में एमएसपी का पैसा ऑनलाइन आएगा और मंडियों के आड़तियों को इससे दूर रखा जाएगा। सरकार का यह आदेश सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में लागू होगा। यह फैसला कई दशकों से जारी सिस्टम से ठीक उलट है, जिसमें आड़तियों और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सपर्ट से ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, कैसे आप खुद देखिए। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 महीनों से किसानों का डेरा लगा है। कई हजार ट्रैक्टर, हजारों हजार टेंट, कनात, मसाज सेंटर, सीसीटीवी और 24 घंटे चलने वाला लंगर लगा है और भी ना जाने क्या क्या, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तो सिंगू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के किसानों का सिंगू विलेज तक कहलाने लगा है। कहते हैं कि इस पूरे तामझाम के पीछे पंजाब और हरियाणा के मंडियों के आड़तियों का बड़ा समर्थन है। आंदोलन को जारी रखने के लिए दोनों प्रदेशों के आड़तिये ही बैकअप बने हुए हैं, ताकि नए कानून से उनकी दुकानदारी बंद ना हो, मंडी फीस और कमीशन मिलती रहे। लेकिन अब आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। फसलों की सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और किसानों को मंडियों के आड़तियों से मुक्त कराने का फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से ही की है। केंद्र ने दोनों राज्यों की सरकारों से किसानों को ऑनलाइन एमएसपी भुगतान करने का निर्देश दिया है। मंडियों का ई-नाम के साथ इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने का भी फैसला सरकार ने लिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मंडी के माध्यम से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और किसानों को सही मूल्य मिले अपनी उपज का, अपने उत्पादन का, ये सुनिश्चित किया जा सके। सरकार इसे मिशन मोड में लागू करने के मोड में है। केंद्र ने अगले सीजन से ही गेहूं की खरीद का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने को कहा है, ताकि पंजाब हरियाणा में एमएसपी का पैसा सरकारी एजेंसी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जाए। कोई बिचौलिया ना हो, कोई कट और कोई कमीशन ना हो और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा सही मायनों में 100% लागू हो जाए। भारत सरकार का यह निर्णय कि एफसीआई की जो खरीद होगी उसका पेमेंट डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा और जो अभी तक बिचौलियों के माध्यम से किसानों को पेमेंट किया जाता था वो नहीं होगा, सीधा किसानों के खाते में जाएगा। मेरे हिसाब से ये स्वतंत्र भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है, जो किसानों को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ेगा, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगा। जाहिर है सरकार इसकी तैयारी भी पहले से कर रही होगी, क्योंकि पिछले 5 दशक से सरकारी एजेंसियां दोनों प्रदेशों में आड़तियों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती रही हैं और आड़तियों के जरिए ही पैसे का भुगतान भी करती रही हैं। लेकिन अब अगर पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का भुगतान किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा तो खरीद में हो रही धांधली रुक जाएगी। जितना भी प्रोक्योरमेंट में घपले होते थे उन पे काफी हद तक लगाम लगेगी। जो बिचौलिए अभी तक किसानों का पैसा रख लेते थे और किश्तों में देते थे, किसानों को अपने ऊपर निर्भर रखते थे, उसकी समाप्ति होगी। मुझे लगता है इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से सुधरेगी। किसान सीधे बाजार से जुड़ पाएगा। अब उसके पैसे पे किसी और का हक नहीं होगा, वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आड़तिये जो मंडी समितियों में किसानों को फसल बेचने में खुद को मददगार बताते हैं, इसके बदले में एक तय कमीशन किसानों से लेते हैं। पंजाब में ऐसे आड़तियों की संख्या 29,000 है। किसान मंडियों के भीतर इन्हीं आड़तियों के पास अपनी उपज लेकर जाता है और सरकारी एजेंसियां वो उपज आड़तियों से खरीदती हैं, जिसकी पेमेंट आड़तियों के बैंक खातों में ही भेजी जाती है।
और जिसे वो किसानों को देता है। हालांकि इसके बदले वो फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेता है। पिछले साल अकेले पंजाब हरियाणा में ही आड़तियों ने कमीशन से 2000 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की। कमीशन की यह रकम बहुत बड़ी है। फसल के बदले पैसा सीधे किसानों को ही नहीं, आड़तियों को मिलता है। मंडियों में फसल बेचने के सिस्टम में राज्य सरकारों को भी फायदा होता है। वैसे तो राज्य सरकारें सीधे कोई दखल नहीं देती, लेकिन इनके जरिए उसकी कमाई के रास्ते जरूर बनते हैं। मंडी समितियों से राज्य सरकारें मंडी फीस, सेस और लेवी वसूलती हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां मंडी फीस के अलावा रूरल डेवलपमेंट सेस भी लिया जाता है। ये धान और गेहूं पर 6%, बासमती पर 4% और कॉटन मक्का पर 2% होता है। इससे सरकार को 3500 से 3600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये सभी रकम किसानों को सरकारी एजेंसी से मिले एमएसपी से ही देनी पड़ती है। मतलब किसानों को डबल झटका लगता है। आने वाले समय में अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो कितना जल्दी इस सिस्टम को लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें और लोकल पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि बिचौलियों के माध्यम से ही काम हो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बिचौलियों की कमीशन से पॉलिटिकल फंडिंग में होता है, ना कि किसान को उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में। ऐसे में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डायरेक्ट एमएसपी का भुगतान आड़तियों पर भारी पड़ेगा। हालांकि इस फैसले से एक बात तो तय है कि एमएसपी खत्म करने की बात प्रोपेगेंडा है और यह आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को दिया जाएगा, आड़तियों को नहीं, क्योंकि एमएसपी के साथ ही किसानों के विरोध की दूसरी बड़ी वजह कमीशन एजेंट यानी आड़तीय ही है। यही वजह है कि वो अभी से विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जिम्मेदार को कोई आपत्ति नहीं है। जिम्मेदार कहता है मेरा आड़ती के थ्रू आए तो आड़ती के थ्रू आ जाए। जिम्मेदार कोई नहीं कहता जी पैसा डायरेक्ट आना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट पर आड़तियों के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के भी अजीबोगरीब तर्क हैं। हमको तो आड़ती तक मतलब है, हमको काउंटर का मतलब नहीं, हमको तो आड़ती के बगैर तो काम चलेगा नहीं। पहले भी सीधा मिलता है जी, आड़ती सीधा अकाउंट में डाल देती है। अब तक पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की सरकारी खरीद में आड़तियों का दबदबा है। ये दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आड़तियों को एमएसपी से ही कमीशन मिलता है, लेकिन इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि मुंह नहीं खुलता। सरकार इसी सिंडिकेट को ऑनलाइन पेमेंट से खत्म करने वाली है। हमने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले से जुड़े हर पक्ष से बात की, चाहे वो पंजाब के किसान नेता हो या हरियाणा के, चाहे वो पंजाब सरकार के मंत्री हो या हरियाणा के। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने आज दिन भर आड़तियों से लेकर सरकार तक सबसे बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, ताकि आपको हर पक्ष की बात सामने लाके दिखाई पाए। लेकिन पंजाब से लेकर सिंघू बॉर्डर तक कोई भी किसान नेता, मंत्री, अधिकारी या आड़तिया कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं। किसानों के हित की बात करने वाले किसानों के हक की खबर पर चुप क्यों है, ये मुश्किल है समझना। लेकिन गलत और सही का फैसला हम देश की जनता पर छोड़ते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।